उनके पास कोई एविडेंस है तो वो लाएं, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और सबसे बढ़कर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है, ये अगर एविडेंस उनके पास मौजूद है तो मैं कहता हूं सबसे पहले मेरे जैसा शख्स जो है वो जीता हुआ भी कहेगा कि मैं नहीं सीट लेता। कौन? मेरे पे? मैं पागल हूं? मैं जीता हुआ हूं, मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की? जीता हुआ बंदा नहीं जाता, हारा हुआ जाता है। चुप रहो। PSL भी हो रहे हैं इंटरनेशनल, उससे भी जब 8 फरवरी को रात को रिजल्ट रोके गए आरोप की जानिब और आपका अपना रिजल्ट जो है वो 9 फरवरी को 1 बजे जारी 2-2:30 बजे इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन 2-2:30-3 बजे अनाउंस हो गया था। नहीं, दो चीजें। पहली बात तो आप ताना बाना कह रहे हैं, मैं तो 100% श्योर हूं कि कमिश्नर साहब का ताना बाना बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ है, बलूचिस्तान की कुव्वतों के साथ है जो वहां पे अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, उनके साथ इनका ताना बाना मिलता है। ये आप, वरना वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम ना लेते, कभी वो 10 दिन बाद उनका जमीर ना जागता, उनका जमीर, हाँ उनको जो ऑप्शन थी ना, बजाय इसके कि पूरे मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करते, उनके पास जो फजर के टाइम ऑप्शन थी उसको अपनाते, ताकि यह होता कि जी फैमिली मैटर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर खुदकुशी कर ली, वो ज्यादा बेहतर था उनके लिए, बजाय इसके कि उन्होंने एक शोशा छोड़ के इस मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की। दूसरा आपने बात की वहां भी, हम सारी रात, हमारा ऑफिस भी खुला रहा और हम उसको परसू भी करते रहे, लेकिन हम जाके आरओ ऑफिस नहीं बैठ सकते थे, हम किसी डीसी ऑफिस नहीं घेराव कर सकते थे, हमने उसका इंतजार किया, इंतजार करके हमारा नतीजा आया। एक एक चीज हमारे पास, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, मौजूद है। अगर मौजूद ना हो तो मुझे नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी और को जवाब दे नहीं होना था? किसी और को जवाब दे नहीं होना, वो नोटिफिकेशन दिया उन्होंने। उसके बाद मैं फिर बार बार कर रहा हूँ, वहां पे अपीलें भी की, वो खारिज हुई। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अपीलें गई हैं सबके खिलाफ, दानियाल के खिलाफ, मलिक साहब के खिलाफ, मेरे खिलाफ, ज़ियाउल्लाह शाह साहब के खिलाफ, राजा हनीफ साहब, जी कमर इस्लाम के खिलाफ, सबके खिलाफ गई हैं, तो वो सारी खारिज हुई हैं। वो अगर इतना उसमें ताकत होती, इतनी जान होती, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते। काफी टाइम से वो पॉइंट है रावलपिंडी में, और जिस तरह कि अचानक से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब इल्जाम ये हो रहे हैं कि शायद वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, जिस तरह पहले भी मेडिकल के हवाले से बात हुई है, आपने कहा नहीं, मैंने दिमागी के तौर पे नहीं कहा, मैंने तो कहा कि सोच समझ के एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो लेते जरूर हैं। उन्होंने खुद इतराफ किया और कल मुझसे पूछा कि वो अच्छी है तो मुझे बताएं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि डीसी के कमिश्नर को मैं ये कह रहा था कि यार पानी लाओ ना। साल से तकरीबन ये सिस्टम चलता रहा सारा, और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके नाम पे हैं, तो अब ये चीज काफी बहुत ज्यादा मतलब मतनाजा सी नहीं होगी? आप समझते हैं कि भाईजान अब मतरादा कोई चीज नहीं हुई। मेरा ख्याल आखिरी सवाल है, उसके बाद पानी शानी पीते हैं। बाबर बात करेंगे, मैं जवाब जा एक अहमियत के हामिल है, वो पटवारी नहीं है, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अगर की है, दीगर जमातें जो सवालात उठा रही हैं तहकीकात की, क्या आप भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवालात करें? इलेक्शन के ऊपर क्यों उन्होंने सवालात उठाए? नहीं, मैं किसी के ऊपर मैं ये नहीं कहूँगा। मैं तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि हर शख्स उठेगा तहकीकात के लिए, तो ये तो फोरम ही नहीं है। हर बंदे की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे तो मुल्क तो पीछे चला जाएगा। 29 तारीख तक हलफ होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस होना चाहिए, सीएम अनाउंस होना चाहिए, यानी अनाउंस से मुराद ओथ ले लेना चाहिए उनसे, और जितनी ताखीर होगी उतना मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा। और ये जो ताने बाने कमिश्नर साहब के बलूचिस्तान वाली कुव्वतों से मिलते हैं जो बाहर से वाली हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन की तहकीकात करने के लिए ट्रिब्यूनल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।